क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो जैसे दिया हुआ है, अनुपात से क्वेश्चन पूछा है कि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर 4:5 दिया हुआ है। यहाँ से आपका जो a अनुपात c का मान पूछा है, तो a अनुपात c का कहे का मतलब कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, तो दोनों को क्या करेंगे गुना, तो 4 गुना 8:15 हो जाएगा a अनुपात c का। लेकिन इसका बेसिक नियम है कि जैसे a अनुपात b का मान जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और b अनुपात c का मान जो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। आपसे अगर यहाँ a अनुपात b अनुपात c निकालना रहता तो आप क्या करते हैं कि जैसे जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म का है b, यहाँ b का मान 3 है तो इसमें 4 से गुना है, यहाँ b का मान 4 तो इसमें 3 से a अनुपात b अनुपात c निकालिएगा तो 4 गुना 8:12:15। अब देखिए a अनुपात c का मान 8:15, तो यहाँ से a अनुपात c का मान लिखेगा तो 8:15 हो जाएगा। अब उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है अनुपात से ही है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उसका योगफल 420 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये भी अनुपात को मान लेते हैं कि जैसे a अनुपात b दिया हुआ है 3:4 और दोनों का जो योग दिया हुआ है 420 किताब बोला 420, हम लोग बोले 4 और 3 7, बड़ी संख्या तो 4 से गुना, 7 6 42 और 6 चौको 24 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकता है यदि 14 मजदूर और मिला दिया जाए तो दीवार कितने दिन में बनेगा। अब जिसे कहा है कि 21 मजदूर, तो जो हम एक था एक नियम से, तो यहाँ पे देखिए 21 मजदूर, तो 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में दीवार का होगा एक होगा। उसी तरह से बोला 14 मजदूर और, तो पहले से 21 प्लस 14 मजदूर और गुना 1 सही 1 हो जाएगा। अब इसको बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए 21 गुना 25 लिखिएगा और 14 21 हो जाएगा 35। यहाँ पे अगर बराबर में लिखिएगा तो 35 गुना x, 35 गुना x, ये 7 5 अगर ये काटिएगा तो ये देखिए 7 किया 21, 7 25 35 15 25, तो x बराबर जो होगा 15 दिन। मतलब कहा कि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकता है, तो 14 मजदूर और मिला देने पर दीवार 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा है टाइम एंड वर्क से, एक काम को 5 दिन में, जैसे क्वेश्चन है एक काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक काम को 5 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, कह रहा ए किसी काम को के दिन में, ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो पहले तो काम निकालेंगे तो 5 और 10 का एडिशन 10 हो जाएगा, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर तो 10 और दोनों मिलकर तो 2, दोनों का एक दिन का काम कितना, तो 10/3 हो जाएगा। तो इसको अगर लिखिएगा तो 3.1/3 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन जो है
वो है नल एवं टंकी से है। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को, क्वेश्चन जो है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उस टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। ये नल और टंकी से जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट, मान लेते हैं कि एक कोई नल जो टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है 25 मिनट में, 25 मिनट में भर रहा है। और बी जो दूसरा नल है वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली, और वो 50 मिनट में खाली कर रहा है। तो टोटल टंकी का क्षमता निकालेंगे तो 25 और 50 के 50 हो जाएगा। तो ये एक मिनट में कितना, 2 लीटर पानी भरेगा। 1 मिनट में ये 1 लीटर का भरेगा, ये क्या करेगा, खाली करेगा। टैंकी में टोटल 50 लीटर है, दोनों जब एक साथ हो जाएगा तो काम तो जैसे 1 ही लीटर का होगा। 1 लीटर भरेगा, जैसे 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर खाली कर देगा। तो टैंकी में पानी तो 1 ही लीटर भरेगा, तो 1 लीटर तो एक, तो टोटल टैंकी को भरने में कितना लगेगा, 50 मिनट। 50 मिनट। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको लाभ हानि से। देखिए लाभ हानि से हमेशा 2-3 शिफ्ट में हम देखें क्वेश्चन, हर शिफ्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा डाटा बदल दे रहा है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है लगभग सभी शिफ्ट में थोड़ा बहुत का अंतर है। लाभ हानि से जब क्वेश्चन पूछा, जब कोई वस्तु को 44 रुपए में बेची गई, क्वेश्चन जो है, जब कोई वस्तु को 44 रुपया में बेची गई, जब कोई वस्तु को 44 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ। लागत मूल्य कितना था, लागत मूल्य कितना था, इसका क्रय मूल्य पूछ रहा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जब वस्तु को, किताब बोला क्या रुपया में बेचा गया, 44 रुपया में, हम लोग बोलेंगे 10% लाभ पर। जब आपके पास 100 रुपया का वस्तु है तो उसको कितना में बेचिएगा कि आपको 10% का लाभ हो। तो 100 रुपया का वस्तु को 110 रुपया में बेचेगा तो 10% का लाभ हो। और लागत मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। 10 से 1 11 4 44। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 4 × 10 बराबर 40 रुपया आता है। हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना, 40 रुपया। और अगला क्वेश्चन है वो भी लाभ हानि से है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो अगला क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का कहा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 रुपया और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो जब आप 5 रुपया के वस्तु को 7 रुपया में बेचिएगा तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना, लाभ हो जाएगा 2 रुपया। अब यहाँ से लाभ होगा, तो जब लाभ होता है तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं। और लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना, तो लाभ 2 रुपया हुआ, लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 5। ये 20 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40% के का होगा, 40% का लाभ होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 चैप्टर मैथ का था, उससे जो हम पहला रेशियो से बताएं, फिर
एक एक नियम से था, फिर टाइम एंड बाग से, नल एवं टंकी से लाभ हानि का क्वेश्चन कुछ हमको मिला था, तो हम आपके सामने बताए हैं। और इसी तरह का और भी क्वेश्चन जिससे हमको मिलेगा तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।